मैं तो सलाम करता हूँ, बाबर जैसा बैट्समैन बहुत अरसे बाद आया, क्योंकि मैं आई एम इन द लकी पोजीशन, फॉर्चुनेट पोजीशन कि मुझे पता है मैंने वो सारे बड़े बैट्समैन कवर किए हैं पाकिस्तान के। तो आई एम इन अ बेटर प्लेस पोजीशन टू से कि बाबर कहाँ स्टैंड करता है। हम अगर अपना पिछला देख लें, चाहे वो जहीर अब्बास था, चाहे जावेद मियांदाद था, चाहे सलीम मलिक था, चाहे यूसुफ था, चाहे यूनुस था, बाबर की एक अलग एक खास बात है। इफ आई लुक एट बाबर इन द 2-3 years, he has not what do you call it progressed as a person. आपके पास बहुत ऐसे केसेस अवेलेबल है जिसमें आप देखेंगे कि उसने कुछ प्लेयर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, उनको लंबे चांसेस दिए हैं, कुछ को उसने बिल्कुल शन कर दिया, कुछ मैचेस के बाद इग्नोर किया। कुछ यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत, आई मीन जस्ट नॉट ऑन, यू कांट डू दैट विद योर कैप्टन। मैं आई कैन नेवर डू दैट, आई कैन नॉट डू दिस कि ये तू घंटे का और तू ये और तू ये, दिस इज नॉट ऑन यार। आपका पासन कप्तान है, वो ही डिजर्व्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। आप मुझसे पूछेंगे, मैं तो खुशी खुशी कहूंगा कि यार आज खेलो, पाकिस्तान इंडिया को बायलैटरल खेलना चाहिए, और चाहे न्यूट्रल पे खेले, कहीं भी खेले, लेकिन खेलना जरूरी है बहुत। नमस्कार, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ रियल किंग ऑफ क्रिकेट। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान सर। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू विक्रम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, प्लेजर टू जॉइन यू ऑन योर शो। सर, सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि कुछ समय पहले तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एशिया कप कहाँ होगा, कितने मैच किस कंट्री में होंगे, लेकिन अब लास्ट तीन तीन दिन से ये सवाल हो रहा है कि एशिया कप होगा भी कि नहीं होगा। इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? यार देखें विक्रम, ये जो अभी गोवा में जो शंघाई कोऑपरेशन की जो मीटिंग हुई, और उसमें कल जो कुछ भी हुआ है, मतलब पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, और उसके बाद फिर जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, जितना उन्होंने हार्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो लाइक जो एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद ये विजिट जो होगा पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का, इससे कुछ जो है हालात बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा बल्कि और टेंशन हो गई है। तो ये तो अब तय है कि इंडिया तो आता नहीं, पाकिस्तान ये तो आप भूल जाए। अब सिर्फ इशू ये रहता है कि मतलब जो बाकी कंट्रीज है, इट्स नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान, आई थिंक विक्रम, इट्स अबाउट श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। आर दे विलिंग टू प्ले द एशिया कप एट टू वेन्यूज, लाहौर एंड दुबई, विच पीसीबी हैज सजेस्टेड, और दे वांट द एशिया कप टू बी हेल्ड एट वन वेन्यू। तो मुझे जो मेरी जो अपनी अब असेसमेंट है वो ये है कि ये एक वेन्यू पे ही जाएगा ये टूर्नामेंट, दैट वुड बी मोस्ट प्रोबेबली बी यूएई, ठीक। So now it's the ball will be in Pakistan's court whether they want to play in the Asia Cup or not. कैसे बोलते हैं अपना, अगर वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हम एशिया कप नहीं खेलेंगे अगर पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो 5 नेशन टूर्नामेंट वगैरह की जो बात हो रही है, ये पॉसिबिलिटी अब है, क्योंकि अगर पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलता है तो मोस्ट प्रॉब्ली देन यू कैन हैव अ शॉर्ट सॉर्ट ऑफ 5 नेशन 4 नेशन टूर्नामेंट इन यूएई, जिसमें इंडिया की बैकिंग होगी। तो जो हालात लग रहे हैं मुझे, एशिया कप मुझे उतना नजर नहीं आ रहा, बट वील डेफिनेटली सी सम अदर इवेंट इन प्लेस ऑफ द एशिया कप। हम लोगों ने भी सर, अपने हमारे रिपोर्टर्स ने भी बीसीसीआई ऑफिशियल से भी बात करी है, और कुछ और बाकी रिपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो 5 नेशन 4 नेशन है, ऐसा कुछ हमने प्लान अभी किया नहीं है। ये सारी जो बातें हैं हम्म। पाकिस्तान की ओर से फ्लोट हो रही है, वही हमारा टूर्नामेंट भी प्लान करके हमें बता दे रहे हैं कि इंडिया ये कराने जा रहा है, जबकि हम ऐसा कुछ ऑन द टेबल है नहीं। हो सकता है अंदर चल रहा हो मामला, लेकिन आपको कहीं ऐसा लगता है कि बीच का एक रास्ता निकल जाए और दुबई में ही सही पूरा का पूरा एशिया कप हो जाए? देखिए, हो सकता है बिल्कुल, इसलिए क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, कि इट्स बेटर कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लें एशिया कप, तो फिर तो खैर पीसीबी के नॉट रिफ्यूज, पीसीबी हैज टू गो एंड प्ले। पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है जी कि आप जाके इंडिया में वर्ल्ड कप खेले, तो पीसीबी को जाके अपनी टीम भेजनी पड़ेगी इंडिया। तो एट द एंड ऑफ द डे इट विल ऑल कम डाउन टू हाउ द पीसीबी रिएक्ट्स। देखिए, पीसीबी का इसमें पोजीशन ये है, लाइक यू नो विक्रम, के इस वक्त कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है। एक क्रिकेट मैनेजमेंट कमिटी है जो लाई गई है 4 महीने के लिए, उसको भी 2 महीने का एक्सटेंशन मिला है। दे वर बेसिकली ब्रॉट इन टू इंट्रोड्यूस एन ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक सम व्हाट यू कॉल इट कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। तो ये जो इश्यूज हैं, जैसे एशिया कप की होस्टिंग का और वर्ल्ड कप की पार्टिसिपेशन वगैरह का, ये तो अब कैरी ओवर्स है फ्रॉम रमीज राजा's टाइम। अब जो रमीज का जो स्टांस था वो बड़ा स्ट्रांग था इन दोनों इश्यूज को लेकर, और रिलेशन विद इंडिया। उसने तो साफ तौर पे कहा था कि भाई अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा तो हम तो एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी नहीं रहेंगे। तो आई थिंक दैट्स प्रेशर ऑन द करंट चेयरमैन नजम सेठी, कि ही हैज टू गो विद द पॉपुलर ओपिनियन। उनको ये देखना पड़ेगा कि अगर वो अग्री कर जाते हैं कि ठीक है जी एशिया कप हम बाहर ही खेल लेते हैं, तो दुबई में खेल लेते हैं, यूएई में खेल लेते हैं, तो उसका क्या बैकलैश होगा यहाँ पर लोगों से। तो ही इज इन अ वेरी डाइसी सिचुएशन, बट व्हाट आई फील इज मोर देन एनीथिंग एल्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज टू आल्सो लुक एट द फ्यूचर।
क्योंकि obviously you can't afford to spoil relations with other cricket boards and then hope to carry on in international cricket. तो it's a very dicey sort of situation for नजम सेठी and मैं तो खुद वेट करके देखना चाह रहा हूँ कि वो कैसे हैंडल करते हैं इस चीज को, क्योंकि है वो unlike Ramesh, he's very diplomatic, he's a pretty what do you call it experienced administrator, so it will all depend on basically कि how he now reacts to the situation. But what the way I look at it, सीधी सी बात है विक्रम के मुझे नहीं लगता कि एशिया कप पाकिस्तान में अब तो नहीं होता एशिया कप पाकिस्तान। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा। इंडिया में भी ये बात चल रही है कि अभी पाकिस्तान से जो किसी भी लेवल पे नेगोशिएशन हो रही है, चाहे पीसीबी हो या पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो, तो इंडिया में ये कंसर्न है कि जिनसे हम बात करने जा रहे हैं, क्या ये 4 महीने बाद रहेंगे भी या नहीं रहेंगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, पूरे इंडिया में बड़ा सवाल है कि ऐसी पार्टी से एंगेज किया जाए। पार्टी से मतलब है ऐसा एक आप लोगों की तरफ से जो पूरा का पूरा आता है कि कौन लोग हैं सत्ता में या पावर में इन पीसीबी और इन पाकिस्तान इन जनरल। तो ऐसे लोगों से बात करें जो वहाँ पे लॉन्ग टर्म 3-4 साल 5 साल रहे, ताकि हम जो बात करें वो कैरी फॉरवर्ड। अभी पता चला कि हमने कुछ बात कर ली, कुछ फाइनल भी कर लिया पाकिस्तान से, और 4 महीने बाद वो सब जो नई गवर्नमेंट आती है सब कुछ खत्म कर देती है, तो कोई बहुत बड़ा फायदा होगा नहीं। तो ये कंसर्न भी है इंडिया में। और दूसरी बात सर, मैं देख रहा हूँ पॉलिटिक्स 3 लेवल पे चल रही है। एक तो इंडियन गवर्नमेंट वर्सेस इंडियन स्टेट, पाकिस्तान स्टेट की जो पॉलिटिक्स हमेशा से चलती रहती है। दूसरा बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी। हालांकि मैं कहूंगा बीसीसीआई पीसीबी को जितना मैंने फॉलो किया अपने करियर में, आमतौर पे ये आईसीसी पॉलिटिक्स के एक साइड में ही दोनों होते थे पहले। और तीसरा इंडियन पीपल और पाकिस्तानी पीपल जो क्रिकेट फैंस है, तीनों के बीच में मैं देख रहा हूँ रगड़ा लगातार चल रहा है। एक तो सिनेरियो है कि क्या हो सकता है, और दूसरा है, अब मैं आपसे पूछूंगा, आपके इतना जो आपका एक्सपीरियंस है एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्या होना चाहिए आइडियली, क्या होना चाहिए जो दोनों तरफ के लिए मैनेजेबल हो, अपनी अपनी आवाम को कहने लायक हो कि भैया देखो हम पीछे नहीं हटे, और फिर भी काम हो जाए, क्या होना चाहिए? देखिए वेरी इंटरेस्टिंग आपने मतलब ऑब्जर्वेशंस किए हैं। एक चीज तो ये है, देखिए विक्रम की सीधी सी बात है कि जो इस वक्त सिचुएशन है, जो आपने बात की, बिल्कुल आपने सही बात की कि हमें खुद भी नहीं पता कि क्या सिचुएशन डेवलप होगी पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकली, ठीक है। एंड दैट आल्सो ऑब्वियसली स्टेम्स डाउन टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अभी तक तो ये है मतलब जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि दिस क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी हेडेड बाय नजम सेठी विल बी देयर टिल द वर्ल्ड कप, ठीक है। बट देयर नो गारंटीज, लेकिन अभी तक तो यही है, क्योंकि जो चीज सामने आ रही है वो यही आ रही है कि जो कैसे बोलते हैं मेन इलेक्शंस होंगे, जो नेशनल इलेक्शंस होंगे, वो अक्टूबर के करीब तरीन ही होंगे, वर्ल्ड कप के करीब होंगे। तो उसका मतलब ये है कि फिर ये बॉडी लास्ट आउट कर जाएगी। अभी जैसे ये जो प्रोविंशियल इलेक्शंस है, दैट विल नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल। सिर्फ जब नेशनल इलेक्शंस होंगे, उसके जनरल इलेक्शंस होंगे, फिर हमें पता चलेगा कि क्या ये बोर्ड चेंज होता है नहीं होता। अब दूसरी बात ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि देखिए इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात हमेशा से ही अप एंड डाउन रहे हैं। लेकिन Vikram, when I've covered a lot of Pakistan India cricket, I covered a lot of मतलब Pakistan India cricket in India, आईसीसी इवेंट्स मैंने इंडिया में कवर किए हैं। लेकिन कहीं पर मुझे अब फील आती है, क्योंकि अब मैं खुद भी यूट्यूब चैनल चलाता हूं, तो आई रीड द कमेंट्स ऑन अदर चैनल्स आल्सो। आई थिंक कहीं ना कहीं जो है अब पीपल टू पीपल लेवल पे भी जो है मतलब एक बहुत ज्यादा बिटरनेस क्रिएट हो चुकी है। और उसकी एक वजह यह है कि सोशल मीडिया हैज गिवन मतलब सोशल मीडिया ने सबको ही जबान दे दी है, आम आदमी को भी जबान दे दी है। अब ऐसे लोग भी बोलते हैं सोशल मीडिया पे जिनको बिल्कुल कोई समझ नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है इंडो पाक रिलेशंस की या क्रिकेट इंडो पाक रिलेशंस की। तो यू हैव टू बेयर विद दैट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है आपका मतलब सोशल मीडिया पे, और वो बहुत ज्यादा है। लेकिन समवेयर डाउन द लाइन देखें, आई मीन फॉर समवन लाइक मी, आप मुझसे पूछेंगे मैं तो खुशी खुशी कहूंगा कि यार आज खेलो, पाकिस्तान इंडिया को बायलैटरल खेलना चाहिए, और चाहे न्यूट्रल पे खेले, कहीं भी खेले, लेकिन खेलना जरूरी है बहुत। क्योंकि आप एक चीज बिल्कुल ना करें तो प्रोग्रेस नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप एक चीज किसी तरह से भी करते हैं, बैकडोर कोई भी अंडर द टेबल करते हैं, तो दैट मीन्स यू आर मेकिंग सम प्रोग्रेस। तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन ये सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। फिर उसमें एक और चीज ये भी आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विक्रम, के मतलब देखे जब हम, हमारा आज भी बहुत इंटरेक्शन है इंडियन जर्नलिस्टों से सबसे, लेकिन जब हम कवर करते थे, व्हेन आई वेंट टू इंडिया कवर अ नंबर ऑफ टूर्नामेंट्स, उस वक्त इंडिया ये इंडिया नहीं था, मतलब इकोनॉमिकली एंड वैसे भी इंडिया वाज जस्ट गोइंग थ्रू अ रफ फेज लाइक पाकिस्तान। लेकिन अब इंडिया की पोजीशन क्योंकि डिफरेंट है, मतलब ग्लोबली इंडिया हैज स्लोली बिकम मतलब इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर, पैसा आ गया है,
मतलब इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, और फिर क्रिकेट इटसेल्फ को ले लें तो इंडिया इतना पैसा दे रहा है, इंडियन मार्केट से इतना पैसा आता है आईसीसी में और वर्ल्ड क्रिकेट में कि कोई उसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो अब क्योंकि हालात डिफरेंट हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है जो आपका एक इंडियन आम सिटीजन है उसके अंदर एक वो एक कैसे बोलते हैं, एक सुपीरियरिटी की एक वो एक उसका माइंडसेट बन चुका है कि जी मैं सुपीरियर हूँ और बाकी जितने भी ये मुल्क हैं वो हमसे पीछे हैं, जो कि एक फैक्ट है। तो दैट हैज अ बिग व्हाट डू कॉल इट इन्फ्लुएंस ऑन हाउ रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया विल गो, एंड दैट सेम सॉर्ट ऑफ माइंडसेट प्रिवेल्स इन दी इंडियन क्रिकेट बोर्ड। लेकिन यहाँ पर मसला ये आता है कि पाकिस्तान में हमेशा ये सीन रहा है कि इंडिया को लेकर हमेशा बड़ा एक इमोशनल एक वो रहता है, ओवर रिएक्शन रहता है। तो वो चाहे आप मतलब छोटी नेशन हो कुछ भी हो, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी इंडिया की बात आएगी तो हम तो बराबर के हैं और बराबर के मुकाबला होगा। अब रही बात ये कि क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, आई थिंक बोथ क्रिकेट बोर्ड्स, आई थिंक हियर द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स टू नीड्स टू रियलाइज इट मोर रियलिस्टिकली कि बेहतर ये है इस वक्त, मैं तो ये समझता हूँ कि भाई एशिया कप आप यूएई में खेलना, खत्म होगी बात। better it's much better than a scenario where you're pulling out of the Asia Cup or Pakistan is not playing in the Asia Cup। उससे कोई बेहतरी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप एशिया कप खेल लेते हैं, मतलब यूएई में ही पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो जाते हैं, तो एटलीस्ट कुछ तो हो रहा है। फिर उसके बाद फिर वर्ल्ड कप जब आएगा तो वो तो देखा जाएगा वर्ल्ड कप का क्या करते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग रियलिटी, इसलिए क्योंकि होना, देखिए अभी तो द वे आई लुक एट विक्रम, बीसीसीआई इस वक्त is not even, you know, I don't think they're bothered about the Asia Cup right now, क्योंकि आईपीएल चल रहा है, उनका ज्यादा जहन आईपीएल पे। लेकिन जैसे ही आईपीएल खत्म हुआ आप देखिएगा फिर इनका पूरा ध्यान शिफ्ट होगा एशिया कप की तरफ कि क्या करना है एशिया कप का। फिर प्लस जैसे अनाउंस हो चुका है कि इमीडिएटली आफ्टर द आईपीएल कोई सेरेमनी कर रहे हैं जिसमें वो अनाउंस करेंगे वेन्यूज वगैरह। अब जो बातें आ रही हैं सामने कि पाकिस्तान के मैचेस जो है वो पाकिस्तान इंडिया मैच अहमदाबाद में होगा या चेन्नई और कोलकाता वगैरह में खेलेगा पाकिस्तान बेंगलोर में, तो उसका मतलब तो ये है कि आईसीसी और बीसीसीआई ने अपना जहन तो बना लिया है कि पाकिस्तान आएगा इंडिया खेलने के लिए। कि पाकिस्तान एट सम स्टेज कांट अफोर्ड टू लाइक आइसोलेट इटसेल्फ। ऑलरेडी हमने 10 साल खोए हैं, जो टीमें नहीं आई है पाकिस्तान फाइनेंशियली, आई मीन इस वक्त बहुत सी पोजीशन है, लेकिन इफ यू डोंट प्ले इन द आईसीसी इवेंट्स और आपको अगर पैसे नहीं मिलते आईसीसी के जो मिलते हैं, तो एंड इट्स नॉट अ 1 ईयर डील, रिमेंबर दैट आईसीसी का भी जो साइकिल नया स्टार्ट होगा उसमें और पैसे मिलने हैं पाकिस्तान को। अभी तो आई थिंक $128 मिलियन, $128,000 मिलते हैं इनको, $128 मिलियन मिलते हैं ओवर अ 5 ईयर पीरियड दे गॉट फॉर द लास्ट साइकिल। तो अब तो बढ़ेगा, तो उसको अगर आप स्प्रेड आउट करें 5 साल में, तो इट मेक्स अ बिग इनकम फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो इज द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन पोजीशन टू sacrifice that amount? I don't think so. If you want to मतलब run cricket in Pakistan, आपको ये पैसा चाहिए ही चाहिए। तो आइडियल सिनेरियो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा, एंड मतलब देखिए बात ये कि टू वाइंड दिस अप, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक जस्टिफिकेशन है, क्योंकि लास्ट टू जो आपके एशिया कप्स हुए हैं अब वो यूएई में ही हुए हैं, और उसका एक लास्ट एशिया कप होस्ट श्रीलंका था, उससे पहले जो होस्ट था वो इंडिया था। तो हुआ है ना, मतलब यू गॉट द एग्जांपल, तो कोई इतना इशू नहीं है पाकिस्तान का। ठीक है यार, पिछले 2 एशिया कप भी तो हुए थे यूएई में, सारा पूरा के पूरा, और होस्ट भी डिफरेंट थे, तो हम भी चलो होस्ट कर लेते हैं एशिया कप यूएई में। अब पाकिस्तान तो बल्कि पाकिस्तान उससे फायदा उठाए फाइनेंशियली, कोई गारंटी जरा ले लेके यार हमें थोड़ा ज्यादा पैसा दे दो, तो आई थिंक दैट वुड बी द आइडियल सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो इमोशनल एक एंगल आता है ना, बट आई थिंक नजम सेठी इज अ सेंसिबल इनफ पर्सन टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, एंड आई थिंक इवेंचुअली ही विल गो, बट मोस्ट प्रोबेबली वो कोशिश ही करेगा कि जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो निकाले। बिल्कुल सर, और यहाँ इंडिया में भी ये बात होती है कि पाकिस्तान के बोर्ड से या पाकिस्तान तरफ से जिस तरह से एशिया कप वर्सेज वर्ल्ड कप मामला फंसाया जा रहा है कि एशिया कप में जैसा करोगे वर्ल्ड कप में हम वैसा करेंगे, मतलब आप आएंगे तो हम नहीं आएंगे, हम हाइब्रिड मॉडल तो वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड मॉडल। तो एक बात ये आ रही है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप को चैंपियंस ट्रॉफी से बनाना चाहिए कि वर्ल्ड कप में हम जाएंगे तो आप हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में आइए, एशिया कप को उतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, यू आर वेरी राइट विक्रम। आई थिंक कि यहाँ पर आपने बहुत सी बात की कि वर्ल्ड कप को आपको अलाइन करना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी से, सीधी सी बात है। देखिए इट ऑल कम्स डाउन टू द फैक्ट यार विक्रम, बात ये है कि जब अगर आप आईसीसी लेवल पे भी या एशियन क्रिकेट काउंसिल लेवल पे भी, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि जब आप पाकिस्तान को होस्टिंग राइट दे रहे होते हैं, तो मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि यार ये जो लोग बैठे हुए हैं वहां पर जो देते हैं होस्टिंग राइट्स, इनको क्या नहीं पता कि पाकिस्तान इंडिया की क्या रिलेशन है? इनको नहीं पता कि पाकिस्तान में अगर टूर्नामेंट्स होंगे तो इंडिया का आने का मसला, या इंडिया में अगर टूर्नामेंट होता है पाकिस्तान का आने का मसला, तो व्हाई डू दे गिव द होस्टिंग राइट्स? मेरा सवाल ये है, आप फिर क्यों होस्टिंग राइट देते हो यार? फिर छोड़ दो ना, मतलब अभी फिलहाल जस्ट लेट इट बी, लेट अदर कंट्रीज होस्ट इट।
अब रही बात, देखें, इट्स अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। मतलब मैं अगर बिल्कुल एक न्यूट्रल होकर बात करूं, मेरी नजर में इंडिया का पाकिस्तान आके खेलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, इन द करंट सिनेरियो। और दूसरी तरफ लेकिन अगर इंडिया में कोई आईसीसी इवेंट हो रहा है तो उसमें पाकिस्तान का ना जाना, बहुत, पाकिस्तान विल हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रांग व्हाट डू कॉल इट डायरेक्टिव टू जस्टिफाई दैट कि जी हम इंडिया नहीं जा रहे खेलने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप कुछ भी कहें, लेकिन इंडिया से जो पाकिस्तान के ताल्लुकात है वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट उस पे नापे जाते हैं। तो सिनेरियो ऐसा है कि इंडिया में अगर आईसीसी इवेंट जो हो रहे हैं उसमें देयर इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान जाके खेल लेगा। लेकिन अगर यहाँ पर जो इवेंट्स हो रहे हैं, आईसीसी के इवेंट्स हो या एशिया कप हो जिसमें इंडिया ने आना है, तो चांसेस कम है कि इंडिया यहाँ के खेलेगा अनटिल अनलेस के जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे जो है रिलेशंस इंप्रूव ना हो। एंड बिकम, लेट्स बी ऑनेस्ट यार, ये कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट तो है नहीं भाई, ये बीजेपी की गवर्नमेंट है। ये हार्ड लाइन इनका एक वो है, कैसे बोलते हैं, पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो दिस इज नॉट, मतलब दिस इज नॉट द 90s और समथिंग लाइक दैट कि चलो जी चल जाता था, वाजपेयी साहब थे तो मुशर्रफ साहब थे तो ये था वो था। अब बड़ा हार्ड लाइन एक सिचुएशन है। तो आई थिंक अब देखना पड़ेगा यार पाकिस्तान किस तरह इसको टैकल करता है। लेकिन आई थिंक द सेंसिबल थिंग इज कि अभी फिलहाल तो एशिया कप आप करा लें यूएई में, एंड पाकिस्तान शुड गो एंड प्ले इन द यूएई। आपने सर अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट याद दिलाया। मनमोहन सिंह का बयान था कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे वो, और उस समय बीजेपी वाले उनके मजाक उड़ाते थे कि ये क्या बात हुई, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे बाकी सब कुछ करेंगे। और अब बीजेपी ने उसको पकड़ लिया है। नहीं, लेकिन लेकिन देखें विक्रम, यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यहाँ डिफरेंस ये है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट की जो स्टांस है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कांग्रेस इन द सेंस कि दे हैव टेकन अ हार्ड लाइन स्टांस ऑन रिलेशंस विद पाकिस्तान इन एवरी फील्ड, जस्ट नॉट क्रिकेट। यहाँ पर ओवरऑल उनकी पॉलिसी जो है वो, लाइक आई पुट इट ब्लंटली, इट्स एंटी पाकिस्तान। तो कांग्रेस का तो ये था ना कि क्रिकेट को वो अलग डील करते थे, दूसरी चीजों को अलग डील करते थे। लेकिन इवन जो बीजेपी की लास्ट गवर्नमेंट थी जिसमें मतलब जैसे जिसमें वाजपेयी साहब थे, डिफरेंट एक लाइन थी। लेकिन अब बिल्कुल ही हार्ड लाइन है इस बीजेपी गवर्नमेंट की। तो लाइक ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग आप ट्रीट कर रहे हैं। देखिए पहले मुशर्रफ के टाइम में यहाँ पर लाइक द स्क्रीनिंग ऑफ इंडियन फिल्म स्टार्टेड इन पाकिस्तान, मतलब सिनेप्लेक्सेस वगैरह में इंडियन फिल्में स्क्रीन हो रही थी। फिर उसके बाद कल्चरल विजिट्स भी स्टार्ट हो गए थे, ट्रेड भी चल रहा था, सब कुछ हो रहा था। वो क्रिकेट पे मसले चलते रहते थे लेकिन बाकी चीजें चलती थी। अब तो कुछ भी नहीं है ना, अब तो बिल्कुल ही ट्रेड भी खत्म है, कोई यहाँ पर मतलब कल्चरल वो भी नहीं हो रहा है, टाइज भी हो रहे हैं अभी। बल्कि मतलब मैंने अभी कल ही एक स्टोरी की कि इंडिया की एक ब्रिज टीम आई हुई है खेलने के लिए इन द एशिया एंड व्हाट डू कॉल इट मिडिल ईस्ट चैंपियनशिप। तो वही इतनी बड़ी स्टोरी थी कि भाई इंडिया ने मतलब इतना बड़ा कंटेंजेंट भेज दिया ब्रिज टूर्नामेंट करने के लिए पाकिस्तान में। तो हालात अब बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द 90s एंड फ्रॉम द अर्ली 2000s। कोई बात नहीं सर, हम लोग उम्मीद करेंगे कि मैच हो, वो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट भी आगे जारी हो, लेकिन बहरहाल एशिया कप हो ना हो क्रिकेट तो जारी रहेगा, इंडिया में भी एक पाकिस्तान में एक भी। चीज वैसे विक्रम मैं यह कहूं कि पाकिस्तान को एक चीज जरूर है। अब एक जो फायदा है पाकिस्तान को, जो एक एज है पाकिस्तान को, ये जरूर ये है कि देखिए पाकिस्तान नाउ इन दिस न्यूजीलैंड सीरीज लाइक दे हैव क्लाइंब टू द नंबर 1 स्पॉट इन ओडीआईज। दे हैव बीन डूइंग वेल एज अ टीम। फिर प्लस एक दो प्लेयर्स जैसे शाहीन है, बाबर है, जो कि आप कह सकते हैं कि यार ये ब्रांड है और ये मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में इनकी ऑफ रिकग्निशन है। कोर्स। तो एज अ क्रिकेट टीम पाकिस्तान इज डूइंग वेल। दे प्लेड इन द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप एंड द एशिया कप। तो एज अ ब्रांड, एज अ टीम, पाकिस्तान की अपनी एक इंपॉर्टेंस तो है विक्रम। और उसको मतलब देखिए इंडिया कुछ भी अपनी जगह कहें, आप कुछ भी कहें, बट इवन द बीसीसीआई नोज इट वेरी वेल कि यार जो, और इवन द आईसीसी नोज इट वेरी वेल कि यार जो पाकिस्तान इंडिया के मैच की जो रेवेन्यू है वो मतलब क्रिकेट कांट सर्वाइव विदाउट दैट रेवेन्यू। साफ सीधी बात है, मैं इंटरनेशनल की बात करता हूँ। तो ये एक एडवांटेज डेफिनेटली है पाकिस्तान को कि भाई बीइंग लाइक डूइंग सो वेल, दे हैव एन आर्गुमेंट कि भाई ठीक है यार हम भी तो ब्रांड है और आप हमें कब तक इग्नोर करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है सर कि पाकिस्तान टीम ब्रांड है, बाबर आजम भी ब्रांड है, और ये बात मेरे से बेहतर और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपने अगर गौर किया होगा मेरे कंटेंट पाकिस्तान टीम और बाबर आजम के इर्द गिर्द होते हैं ज्यादातर। मैंने सब पे कंटेंट बनाए थे, इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मेरे कंटेंट जो चलने लगे सक्सेसफुल हुए वो थे जो बाबर आजम पे बेस्ड थे। तो ये तो था कि हम्म। बाबर आजम के ऊपर कंटेंट की बहुत बड़ी डिमांड है, पाकिस्तान की हम्म। टीम के ऊपर भी कंटेंट की बहुत बड़ी डिमांड है, और केवल बिल्कुल। पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी 40% मेरे व्यूअर पाकिस्तान से, 40% इंडिया से भी हैं, और वो देखते हैं बाबर हम्म। आजम के ऊपर के वीडियो। तो बाबर आजम यार बहुत आपके तो बड़ा। मतलब मुझसे ज्यादा व्यूअर्स है पाकिस्तान। हाँ, मेरे 40% व्यूअर हैं, और दैट्स अ बिग मोस्टली थिंग। कमेंट्स
मोस्टली सारे कमेंट्स पाकिस्तान से आते हैं, और जो अच्छा, आते तो हैं मेरा उल्टा है। मेरे तो अच्छा 70% व्यूअर्स जो है वो 65-70% व्यूअर्स इंडिया से है, बाकी जो है 20% के करीब दूसरी कंट्री से, यूएसए वगैरह से, और पाकिस्तान से हार्डली 10% है। तो आपका नहीं, उल्टा है, मेरा मेरा उल्टा है। मेरा बिल्कुल उल्टा है, और मैं देखता हूँ मोस्टली कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और हम्म। काफी लविंग होते हैं, और उसमें कोई गाली गलौज नहीं होती है। जो मेरी 40-50 हजार लोगों की जो फैमिली अपने चैनल की बनाई है मैंने, उसमें कोई हेट कमेंट नहीं होता, लोग समझते भी हैं। कुछ लोग इक्का दुक्का आते हैं, तो इन जनरल मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी डिमांड है, और ब्रांड भी आपकी टीम बहुत बड़ी है, इसी ब्रांड पे आते हैं सर। हम्म। बाबर आजम एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर्स पे आरोप लगते हैं, आपके ऊपर भी लगते हैं, कि आप लोग हम्म। बेवजह बाबर आजम की बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं। विक्रम देखें, मैंने कल भी अपनी वीडियो में एक बात की। मैं एज अ बैट्समैन मैं कहता हूं कि जी, मैं तो सलाम करता हूं, बाबर जैसा बैट्समैन बहुत अरसे बाद आया, क्योंकि मैं आई एम इन द लकी पोजीशन, फॉर्चुनेट पोजीशन की, मुझे पता है मैंने वो सारे बड़े बैट्समैन कवर किए हैं पाकिस्तान के। तो आई एम इन अ बेटर प्लेस पोजीशन टू से कि बाबर कहाँ स्टैंड करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबर इज अ वेरी वेरी स्पेशल सॉर्ट ऑफ टैलेंट। हम अगर अपना पिछला देख लें, चाहे वो जहीर अब्बास था, चाहे जावेद मियांदाद था, चाहे सलीम मलिक था, चाहे यूसुफ था, चाहे यूनुस था, बाबर की एक अलग एक खास बात है। एज अ बैट्समैन आई हैव नेवर हैड एनी इश्यूज विद, नो इश्यूज एट ऑल। मैंने हमेशा अपने वीडियोस में एज अ बैट्समैन, बल्कि अभी जब इवन कप्तानी का मसला चल रहा था, तो उस वक्त भी मैं मेरा यही लाइन है कि यार अभी ना छेड़ें आप उसको, जस्ट लेट इट कंटिन्यू टू द वर्ल्ड कप, उसके बाद आप असेस कर लें करना क्या है, क्योंकि अब कोई सेंस नहीं बनता उसको चेंज करने का। लेकिन बाबर, what like disappoints me is that if I look at Babar in the last 2-3 years, he has not what do you call it progressed as a person, as a leader, as a captain. उसकी वो ग्रूमिंग हम नहीं देख रहे हैं जो कि होनी चाहिए अब तक। आई मीन बाबर आजम इतना बड़ा ब्रांड है, लेकिन क्या वो एक ब्रांड की तरह बात कर सकता है पब्लिकली? क्या वो एक ब्रांड की तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है? क्या वो एक ब्रांड की तरह अपने आप को सेल कर सकता है? No, I don't think so. He has been able to do that. So far, he has done all the talking with his bat. But you and me, we know विक्रम के आजकल के जमाने में सिर्फ रन से ब्रांड नहीं बनता। आपको और भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। मीडिया में किस तरह आप पेश होते हैं, किस तरह आप अपने आप को प्रमोट करते हैं, एंडोर्समेंट्स करते हैं। दैट ऑल बॉइल्स डाउन टू बिकमिंग अ ब्रांड। तो मेरा सिर्फ उससे यही एक रहा है कि ही नीड्स टू ग्रूम हिमसेल्फ। जो उसका स्टेचर है यार, बहुत बड़ा स्टेचर है बाबर का, तो फिर उस हिसाब से बात भी करें ना यार। आई मीन कब तक आप वही फरसूदे चीजें सुनते रहेंगे उसके मुंह से कि जी हमने कोशिश की, हमने ये किया वो किया। दूसरा उसका एक मैंने नोट किया है जो उसके साथ एक जो मुझे एक शॉर्ट कमिंग नजर आती है कि at his selections at time have that what do you call it what would I say, have the touch of favoritism in them. आपके पास बहुत ऐसे केसेस अवेलेबल है जिसमें आप देखेंगे कि उसने कुछ प्लेयर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, उनको लंबे चांसेस दिए हैं, कुछ को उसने बिल्कुल शन कर दिया, कुछ मैचेस के बाद इग्नोर किया। तो ये उसके साथ इश्यूज हैं, बट आई गेस ही इज मैच्योरिंग एज अ कैप्टन, उसको टाइम लगेगा। रही बात क्या देखें कमेंट्स की और वो दूसरे यूट्यूबर्स पे, मैं नहीं कहूंगा, आई माई सेल्फ डोंट अग्री विद द वे सम ऑफ द यूट्यूबर्स लाइक गो आफ्टर बाबर। मैं तो बार बार, बल्कि कल मैंने अपनी यूट्यूब में मैं यही हंस रहा था कि ये बाबर ने कोई डिनर अटेंड नहीं किया था परसों रात को, शाहीन और शायद आपने जो डिनर किया था। तो देखा था मैंने कल मैंने अपनी वीडियो। वीडियो में यही कहा, मैंने कहा भाई वो तो डिनर करना था न्यूजीलैंड बॉलर्स का, क्यों नहीं किया था? लेकिन द फैक्ट इज कि यार कुछ यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत। आई मीन जस्ट नॉट ऑन, यू कांट डू दैट विद योर कैप्टन। मैं आई कैन नेवर डू दैट, आई कैन नॉट डू दिस कि ये तू घंटे का और तू ये और तू वही, दिस इज नॉट ऑन यार। आपका पासन कप्तान है वो, ही डिजर्व्स अ सर्टेन amount of respect and you have to give that respect to him. You may disagree with his decision, you may have your own opinions, ठीक है, everyone is now very opinionated भाई, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं कम से कम ये इल्जाम को तो एक्सेप्ट कभी नहीं करूंगा कि मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह बाबर आजम को जो है बहुत ज्यादा उड़ाता हूँ या बाबर आजम के साथ बदतमीजी करता हूँ। नो, आई डोंट डू दैट। मैं, मेरा लेवल ही नहीं है कि मैं कभी किसी प्लेयर को जो है उसकी उसको डिमीन करूं या उसको डिग्रेड करूं, इसलिए क्योंकि मेरी नजर में जो प्लेयर भी पाकिस्तान के लिए खेलता है डिजर्वेडली, ये मैं बताऊं डिजर्वेडली, वो प्लेयर नहीं जो कि मतलब बैकडोर से आता है। मुझे पता है अच्छी तरह से ऐसे कौन से प्लेयर है जो पीछे के रास्ते से आए हैं अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके, लेकिन वो लोग जो अपनी मेहनत से पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट होते हैं, मैं हमेशा उनके लिए मेरी रिस्पेक्ट है कि यार पाकिस्तान का कैप के लिए खेलना बहुत बड़ी चीज है। एट द सेम टाइम विक्रम, मैं आई ऑलवेज से दिस कि पाकिस्तान टीम या इंडियन टीम हो, आप यार, आई मीन व्हाट इज द पिनिकल ऑफ मतलब क्रिकेटर्स लाइफ इज प्लेइंग फॉर योर कंट्री ना। तो मैं हमेशा कहता हूं कि यार आप पाकिस्तान कैप को डी वैल्यू मत करो भाई, खुदा के लिए। पाकिस्तान कैप शुड हैव सो मच वैल्यू
कि जब कोई खेले तो फिर आप बोलो हाँ यार ये बंदा डिजर्व करता था। दे शुड बी नोट डिबेट अबाउट इट कि ये क्यों है टीम के अंदर। जिस प्लेयर पे डिबेट स्टार्ट हो जाए कि यार ये टीम में इसकी जगह बनती नहीं बनती है, तो अब आप फिर आप समझ लो कि फिर गड़बड़ है बहुत। तो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल, बाबर पे मतलब मुझे कोई वो नहीं है, एज अ बैट्समैन ही इज ग्रेट, बट ही नीड्स टू ग्रूम हिमसेल्फ। मतलब अब बहुत हो गया यार, मतलब अब इस इसमें साउंड वेरी चीजी कि इंग्लिश बोलना नहीं आता, नहीं आता, लेकिन ये जरूरतें हैं, आजकल की जरूरतें हैं भाई, ये मतलब मॉडर्न डे क्रिकेट की आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। लेकिन सर इस पे पीसीबी को भी तो काम करना चाहिए। इंडिया के भी जो प्लेयर आते हैं वो बहुत अच्छी अंग्रेजी शुरुआत में नहीं बोलते, उन पे काम होता है, विदिन 2-3 साल में वो सीखते हैं, उनको सिखाया जाता है। बिल्कुल चल, बिल्कुल। ये एक इशू रहा, लेकिन सर फेवरेटिज्म की जहां तक बात है तो हमने हर कैप्टन में देखा है, दुनिया में कहीं का कैप्टन हो थोड़ा बहुत फेवरेटिज्म होती है। धोनी का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो रैना को शुरुआत में रैना को प्रीफर करता था ओवर युवराज, वो हरभजन के ऊपर प्रीफर करता था अश्विन को, तो उस समय भी आरोप लगते थे। विराट कोहली इतने बड़े कैप्टन है, गंभीर के साथ अभी बहस हुई है, विराट गंभीर सागा में एक चैप्टर लोग भूल जाते हैं, 2016 की बात है। गंभीर ट्राइंग टू कम बैक इन इंडियन साइड, पहला टेस्ट मैच खेला भी था वर्सेज इंग्लैंड, सेकंड टेस्ट मैच में गंभीर को बाहर किया और केएल राहुल को ओपनिंग कराया। गंभीर उसके बाद कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला ही नहीं। तो वो सब भी हम्म। आरोप फेवरेटिज्म का सर सबके ऊपर लगता है। तो बाबर आजम भी एक कैप्टन इन मेकिंग कह सकते हैं उसको, तो वो थोड़ा बहुत तो डिसीजन लेने के राइट्स तो उनको मिलेंगे। कुछ मैच बीत जाए फिर उनको आप जज कीजिए। एक साल में 3-3 फाइनल आपको वो पहुंचाता है। देखिए एक फाइनल ट्राई सीरीज में जो जीते भी आप, एशिया कप का फाइनल खेले, वर्ल्ड कप में ठीक है थोड़ा सा लक साथ दिया, लेकिन स्टिल पाकिस्तान ने फाइनल तक का सफर तय किया। टी20 में आपकी टीम बहुत अच्छे शेप में है, ओडीआई में टाइम लगेगा, टेस्ट क्रिकेट में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सारा ब्लेम बाबर आजम के ऊपर नहीं डाल सकते कि टेस्ट में पाकिस्तान कमजोर क्यों है। टेस्ट में आप सब जानते हैं 20 विकेट्स लेने वाले बॉलर्स होने चाहिए, टाइम लगेगा, टीम को ग्रो होने में टाइम लगेगा। तो बाबर आजम को भी टाइम दीजिए ना, 2 साल 3 साल हाँ अनइंटरप्टेड। लेकिन एक मैच हारता है, मैं देखता हूं कि पूरा इंडिया से नहीं, पूरा का पूरा पाकिस्तान ऐसे उस पर लपकता है बाबर आजम के ऊपर। वो देख करके हम एज एन इंडियन फैन थोड़ा डर जाते हैं, अच्छा अपने प्लेयर के साथ ऐसा भी किया जा सकता है क्या? नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं विक्रम, इंडिया में भी अगर आप जाए कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे अगर आप केएल राहुल की आप मिसाल ले लें अभी, या फॉर दैट मैटर इवन कोहली ले लें, जब कोहली रन नहीं कर रहा था तो खूब रगड़ा लगाया गया, इनको भी कहाँ बख्शना है। इंडियन फैंस भी बुरी तरह रगड़ा लगाते हैं, जेलस भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए आई यू आर वेरी राइट 100, मैं तो बल्कि ये बात हमेशा करता हूँ कि यार कप्तान का एक सर्टन राइट होता है कि उसका, मैं तो उसको फेवरेटिज्म का वर्ड भी नहीं इस्तेमाल करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार उसका ट्रस्ट लेवल ज्यादा है एक प्लेयर में। ठीक है जी, उसका बिल्कुल राइट है वो खिलाए, लेकिन देयर हैज टू बी अ बैलेंस ना। आप अगर अपने चार आपके ट्रस्टेड प्लेयर आप बिल्कुल खिलाओ, कोई उसमें इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज दे परफॉर्मिंग, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन माय पॉइंट इज दिस, आपने भी जैसे बात की, आपने कहा टेस्ट में टाइम लगेगा, क्यों टाइम लगेगा आप मुझे बताएं। इसलिए टाइम लगेगा कि आपने 2-3 साल में बाबर ने कोशिश ही नहीं की है टीम को बिल्डअप करने की टेस्ट में। देखिए ना, एक एक क्रिकेटिंग सेंस होती है यार। आप आई गिव यू सर्टेन एग्जांपल, आप जाहिद महमूद वो जो लेग स्पिनर है उसको लेके घूम रहे थे 2-3 साल से, भाई क्यों लेके घूम रहे थे जब आपके जहन में यही नहीं था कि ये बंदा हमारा टेस्ट का पक्का बॉलर बनेगा। ठीक है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टैलेंट। फिर आप ले लो उसकी मिसाल, अभी एक वो जो पेस बॉलर खेला मोहम्मद अली, उसको आपने 2 टेस्ट खिलाए अगेंस्ट इंग्लैंड और फ्लैट विकेट्स। अच्छा, ही बोल्ड वेल इनफ यार, उस बच्चे ने कोई बुरी बॉलिंग भी नहीं की। और आपने क्या किया कि आपने उसको 2 मैच के बाद आपने उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, अब वो बेचारा ए टीम के साथ जिम्बाब्वे गया हुआ है। ठीक है, मोहम्मद अब्बास आपका एक अच्छा बॉलर है, he had some issues with the fact that his pace had come down, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि आप उसे बैठ के सॉर्ट आउट नहीं कर सकते थे इस इशू को, इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ आपने रखा हुआ है। तो सर्टेन प्लेयर्स आई हैव सीन दैट हिज हैंडलिंग इज, यू नो, एक कप्तान अपनी लेगेसी सिर्फ रिजल्ट्स में नहीं छोड़ता विक्रम, वो अपने जो प्लेयर्स क्रिएट करता है ना उसमें भी छोड़ता है। वो लेगेसी यही होती है। इमरान खान जब गया तो सबको पता था कि इमरान खान प्लेयर्स देके गया है, पाकिस्तान को बना के देके गया है वो। ठीक है, उसी तरह से इवन क्या उसको बोलते हैं आप, गंगुली की मिसाल ले ले, धोनी की मिसाल ले ले, इन्होंने ठीक है फिर इन्होंने भी बिल्कुल मतलब कुछ प्लेयर्स का ज्यादती की होगी, हर कप्तान से हो जाती है, लेकिन दे क्रिएटेड अ लेगेसी फॉर, मतलब इंडिया की जो डोमिनेशन रही है फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, टू राइट अप टू नाउ एट होम स्पेशली, क्यों रही है? क्योंकि धोनी ने ऐसे ही लड़के पक्के करके छोड़ के गया है कि वही लड़के तकरीबन खेले ना आपके अगले 10 साल। देयर वर नो मेजर चेंजेस कि कोहली ने कोई बहुत मेजर चेंजेस किए हो। तो आई थिंक बाबर का, अब बिल्कुल उसका राइट है कि वो अपने ट्रस्टेड लड़कों को 4-5 लड़कों को खिलाए, लेकिन यू नो फेवरेटिज्म फिर आपको साफ नजर आता है जब आपको पता है कि यार हारिस रऊफ, मैंने कोई इतनी बड़ी क्रिकेट नहीं खेली ना, लेकिन आप, मैं चैलेंज करता हूँ, चले मैं किसी को बिठा दो मेरे सामने, मैं डे वन से कह रहा हूँ कि भाई हारिस रऊफ नहीं टेस्ट में चलेगा, बिकॉज ही, आई नो हिज माइंडसेट ना, इसका माइंडसेट क्या है हारिस रऊफ का।
हारिस रऊफ का माइंडसेट ये है भाई, हसनैन का माइंडसेट ये है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है विक्रम कि डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दे फ्लैटली रिफ्यूज टू प्ले, हमने नहीं खेलनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, हमें सिर्फ व्हाइट बॉल खिलाओ। तो जब ऐसे माइंडसेट के बॉलर, आप क्यों उनको टेस्ट क्रिकेट खिला रहे हो भाई? जो बाकी जो बेचारे परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा है, उनको उनको आप चांस दो, बिल्डअप अ सेपरेट टेस्ट टीम, बिल्डअप अ सेपरेट वनडे टीम। यहां पर मेरा जो है इख्तलाफ आता है बाबर के डिसीजन मेकिंग में। तो और बाकी ठीक है यार, लेकिन इफ पाकिस्तान इज टू बिकम अ नंबर वन टीम इन टेस्ट क्रिकेट, देन दे हैव टू मतलब मेक सर्टेन चेंजेस। और ये मैं तो नहीं एग्री करता इस चीज से कि कहते हैं कि जी ये जो सेल करते हैं कि जी पाकिस्तान हैज द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड, नो, नॉट इवन T20। अब जिस तरह से बॉलर्स का हशर किया जा रहा है T20 में, अरे भूल जाए आप यार, वो वक्त चला गया भाई। और मैं तो आपको ऑन फिंगर्स गिना देता हूँ ना कितने मैचेस पाकिस्तान हारा है बिकॉज ऑफ बैड बॉलिंग फ्रॉम हारिस एंड शाहीन एंड ऑल दीस गाइस। तो आई एम वेरी रियलिस्टिक इन दिस मैटर। मैं नहीं जाता ये इमोशनल उस पे कि जी बेस्ट बॉलिंग अटैक, भाई बेस्ट बॉलिंग अटैक होता है तो फिर आप फाइनल जीत चुके होते हैं इंग्लैंड के खिलाफ। बेस्ट बॉलिंग अटैक होता है तो आप श्रीलंका से फाइनल जीत चुके होते हैं। बेस्ट बॉलिंग अटैक होता है तो मैथ्यू वेड हशर नहीं करता शाहिन शाह अफरीदी का वहां पर सेमीफाइनल में। तो यू स्टिल नीड टू बिल्ड अप योर बेस्ट बॉलिंग अटैक इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स। और ये इवन देखिए जो न्यूजीलैंड की सीरीज हो रही है, ठीक है पाकिस्तान हैज डन वेरी वेल 4-0, जबरदस्त, लेकिन कम ऑन लेट्स बी रियलिस्टिक यार। क्या अगर आप 280 का टारगेट देते न्यूजीलैंड को विथ विलियमसन एंड कॉनवे एंड फिलिप्स एंड सैंटनर एंड ऑल दीस गाइस इन द टीम, क्या वो नहीं कर पाते? क्या वो करके नहीं गए मतलब इन जनवरी? तो वी टेंड टू बी मतलब हम रियलिज्म से हम हट जाते हैं और यही वजह से हम मार खाते हैं। रमीज राजा जब चेयरमैन था उसका सारा फोकस T20 के ऊपर था, और क्या नतीजा निकला कि आप फाइनल तो खेले लेकिन आप जीते नहीं ना। बात ये कि वी नीड टू बी रियलिस्टिक, जो हमारे पास है अच्छी बात है जी, मैं कहता हूँ बिल्कुल, लेकिन जहां हमने बनाना है तो वो तो बनाओ यार। आप मतलब एक चीज तो डेवलप करो पहले, उसके बाद बात करो कि हाँ यार पाकिस्तान के पास टैलेंट है। मैं आपसे सवाल करता हूँ विक्रम, चलो आप मुझे बता दें ऑनेस्टली, क्या इफ यू कंपेयर पाकिस्तान क्रिकेट विद इंडिया और इंग्लैंड फॉर दैट मैटर, क्या पाकिस्तान के पास इस वक्त वो बैकअप टैलेंट है जो इंडिया के पास है या इंग्लैंड के पास? बैकअप तो सर तैयार करने पड़ते हैं। मैं ये जानता एग्जैक्टली हूँ आपके पास 25 करोड़ लोग हैं और टैलेंट, रॉ टैलेंट पूरे पाकिस्तान में भरा हुआ है। विलिंगनेस नहीं नहीं होनी नहीं, चाहिए ये कि भी हमें ये बैकअप भी लाना देखें, है। ये भी देखें, एक मिसकंसेप्शन है विक्रम की टैलेंट भरा हुआ है पाकिस्तान में। नहीं ये है। बात नहीं है यार, बात ये है भाई कि देखें, आपके पास टैलेंट जो होता है उसको आप ग्रूम भी तो करते हैं ना, आप वेस्ट हाँ, तो नहीं ग्रूम करते हैं। करना मैं पड़ता है। आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा प्लेयर्स की अभी इन द लास्ट 10 years। आप भी आपको पता है पिछले 20 साल में देयर हैव बीन ओवर 30 बॉलर्स अराउंड सॉरी 2020 टू फास्ट बॉलर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट हु हैव प्लेड 1 or 3 or 4 टेस्ट मैचेस, बस उसके बाद फारिग हो गए। तो ये तो ग्रूमिंग नहीं हुई ना भाई, इसका मतलब ये है कि फिर आप प्लान ही नहीं कर रहे कुछ। तो थोड़ा सा आई ऑलवेज, मेरा बिलीफ ये बड़ा स्ट्रांग है कि पाकिस्तान थोड़ा सा सिस्टमेटिकली चीजों को लेके चले तो पाकिस्तान कैन बी वर्ल्ड बीटर्स, पाकिस्तान कैन बी नंबर वन ऑल थ्री फॉर्मेट्स। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि मतलब इतना मतलब सिस्टम खराब होते हुए भी हम इतना अच्छा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है भाई। पाकिस्तान की क्रिकेट सर सिस्टम के सपोर्ट से नहीं चलती, डिस्पाइट ऑफ सिस्टम चलती है, ये हम लोग कह सकते हैं। ये तो कह रहे हैं। नॉट बिकॉज ऑफ सिस्टम, डिस्पाइट ऑफ सिस्टम। एनीवे सर, अब तो चलिए वर्ल्ड कप हम लोग मान के चलते हैं कि होगा, पाकिस्तान की टीम आएगी और बहुत शानदार धमाकेदार वर्ल्ड कप अपने सब कंटिनेंट में इस बार होने जा रहा है। टॉप 4 पिक्स फॉर द सेमीफाइनल्स अकॉर्डिंग टू यू सर। if we look at the conditions in what you call in India, तो देखिए एक तो इंडिया तो है ही ऐसे दे आर फेवरेट्स। देन आई विल गो विद इंग्लैंड, डेफिनेटली इंग्लैंड इज अ वेरी गुड मतलब वनडे साइड भी वो बहुत स्ट्रांग है। यू हैव टीम्स लाइक साउथ अफ्रीका, श्रीलंका who are very capable of reaching। तो चलो आई विल गो सेफ, आई विल गो पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका could be a big surprise package in this World Cup because they have very good spinners. They have good players who are better at playing what do you call it spin। और एक है उनके पास करंट है, मतलब अगर वो तरीके से अपनी टीम को लेके चलेंगे तो उनके पास करंट बहुत है। तो दैट्स माय 4 पिक्स। अभी देखें यार, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान तो कोई भी बता देगा आपको। ये मुझे लगता है ये जाएगा। देखिए, आपने स्पिन की बात करी सर, बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज मैं देख रहा हूँ पिछले 7-8 साल से, आपने भी गौर किया होगा कि इन व्हाइट बॉल क्रिकेट स्पेशली स्पिन के खिलाफ हमारे बैटर, चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं और हमारे स्पिनर्स इन व्हाइट बॉल क्रिकेट उतना नहीं कर रहे जितना वे अंग्रेजों के या न्यूजीलैंड वाले के स्पिनर्स करके ले जा रहे हैं। स्पिन के खिलाफ अचानक से 6-7 साल में क्या प्रॉब्लम हो गई है सब कंटिनेंट में? उस तरह का अटैक नहीं हो पाता, उस तरह से खेल नहीं पाते या बॉलिंग भी उस तरह से नहीं कर पा रहे।
व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्पिन। क्या विक्रम कि मैं समझता हूँ ओवरऑल जो क्वालिटी और बैट्समैनशिप है, अब माय पर्सनल ओपिनियन लोग शायद अग्री ना करें, लेकिन मैं जो देखता हूँ पिछले 2 डिकेड्स में द क्वालिटी ऑफ बैट्समैनशिप हैज कम डाउन। अब अगर आप पुराने बैट्समैन देखें, चाहे वो तेंदुलकर था, चाहे वो सौरव था, चाहे वो सहवाग था, they were very adept at playing spinners because they used to use their feet a lot, और फिर बड़े उनके कन्वेंशनल शॉट्स होते थे and they knew how to tackle spinners on any sort of pitch। अभी थोड़ा क्योंकि T20 क्रिकेट ने इतना चेंज लेके आया है क्रिकेट में कि बैट्समैन जस्ट डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ व्हाट यू कॉल इट पेशेंस और टेक्निक टू प्ले अगेंस्ट गुड स्पिनर्स। अब वैसे तो अब क्योंकि वाइड बॉल क्रिकेट में स्पिनर्स का रोल यही रह गया है कि भाई आप आओ और बस मतलब तेज ट्रैजेक्टरी से बॉलिंग करो और कोशिश करो कि रन कम से कम दो, विकेट आपको मिल जाती है तो अच्छी बात है। आप मुझे बता दें कौन सा स्पिनर अब इस वक्त T20 क्रिकेट खेल रहा है जो ये माइंडसेट लेके आता है कि मैंने विकेट लेनी है, एक्सेप्ट राशिद खान। राशिद खान इज वन स्पिनर हु कम्स इनटू द अटैक ये सोच करके मैंने विकेट्स लेनी है। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि स्पिनर्स अब मतलब बहुत तेज ट्रैजेक्टरी से वो बॉलिंग कर रहे होते हैं और जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, तो आई थिंक वो उसकी एक वजह से वी फील दैट द बैट्समैन आर व्हाट यू कॉल इट नॉट एज अडेप्टेड प्लेइंग स्पिनर्स, विच इज अ फैक्ट ऑल्सो। लेकिन आई थिंक ये एक वजह है कि T20 क्रिकेट की डिमांड्स ऐसी हैं कि वो अब आप उस तरह से नहीं खेल सकते स्पिनर्स को जिस तरह पहले आप खेलते थे। अभी जो शॉट्स खेले जा रहे हैं T20 क्रिकेट में, आप सोच नहीं सकते थे यार कि मतलब 10 साल पहले ऐसे शॉट्स खेले जाएंगे मतलब T20 क्रिकेट में सॉर्ट ऑफ शॉट्स प्लेड टुडे। अब पेशेंस नहीं है बैट्समैनों में। अभी मैं IPL में देखता हूँ तो मैं वही देखता हूँ कि इवन अभी पाकिस्तान न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज हुई थी, मैं मतलब हमारी नजर में एज अ क्रिकेट वो मतलब स्टूडेंट एंड अ फैन, मैं कभी कभी देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये बंदा अभी आया है पहली बॉल पे ये मतलब क्या इसको बोलते हैं स्कूप करने की कोशिश कर रहा है, इसको जल्दी क्या है, मतलब इतनी जल्दी क्या थी। तो बाहर से आपको बड़ा अजीब लगता है, लेकिन अब माइंडसेट ही ऐसा हो गया। अब सारे प्लेयर्स का, अब सूर्या कुमार यादव आता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है पहली बॉल हो या 5वीं बॉल हो, उसको अगर पाँव पे बॉल मिल गई तो उसने तो फिर फेंकना ही फेंकना है उसको फाइनल लेग की तरफ। तो आई गेस दैट गेम हैज आल्सो चेंज्ड अ लॉट। गेम की चेंज की बात कर रहे सर, T20 की तो लास्ट सेक्शन इसी पे है। एक स्केरी न्यूज, मैं कहूंगा स्केरी न्यूज आई थी कि आईपीएल के कुछ फ्रेंचाइज ने इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स को एनुअल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की है। ऐसी खबरें आई इंग्लिश मीडिया की तरफ से। आई एम नॉट श्योर कि ये सही है या गलत है, लेकिन अगर है तो बहुत स्केरी है। और उसमें कहा जा रहा है कि फुटबॉल की तरफ हो जाएगा क्रिकेट, 7 महीने लीग खेलो और 5 महीने इंटरनेशनल क्रिकेट, वो भी आपको आपकी जो फ्रेंचाइजी छूट देगी। तो जैसे मेसी को अगर ये अर्जेंटीना के लिए खेलना होता है तो उसको PSG से नो ऑब्जेक्शन लेना होता है, तब जाकर के वो खेलता है, क्लब रिलीज करता है। क्या ये स्केरी चीज, ये चीज हम आने वाले अभी नहीं अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स और 20 ईयर्स ऐसा देख सकते हैं? इस तरह का चेंज क्रिकेट में होने वाला है, क्रिकेट फुटबॉल बनने वाला है? देखिए क्रिकेट में चेंजेस तो और आगे आएंगे विक्रम, इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिकेट इज रैपिडली इवॉल्विंग। लेकिन आई डोंट थिंक क्रिकेट में कभी वो सिचुएशन आएगी जो कि फुटबॉल वाली है। उसकी एक वजह यह है कि अब फुटबॉल हैज ऑलवेज बीन बेस्ड अराउंड क्लब कल्चर। Cricket has never been based around club culture. Cricket has always been based around what you call it, nation to nation cricket, nation to nation contest। वक्त चेंज हो गया है, पैसे बहुत ज्यादा है। एक सीधी सी बात है यार कि एक प्लेयर है, मैं भी अगर किसी प्लेयर की जगह हूँ, अब बहुत सारे प्लेयर ऐसे, नॉट एवरी प्लेयर गेट्स अ चांस टू प्ले फॉर द नेशनल टीम, ठीक है। तो वो प्लेयर्स के लिए तो बेस्ट है वो, मतलब उनको अगर साल का कॉन्ट्रैक्ट देता है मुंबई इंडियंस और अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देता है तो वो तो बिल्कुल प्रेफर करेंगे, ठीक है हम कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं क्योंकि हमारी तो गारंटी नहीं है। अभी हुआ है ना, सैम बिलिंग्स ने जाके खेला, बांग्लादेश में नहीं खेला, वो जाके खेला मतलब PSL में। तो ये सिचुएशंस आएंगी, बट आई डोंट थिंक वील एवर हैव अ सिचुएशन लाइक इन फुटबॉल। इस तरह लोग बात कर रहे हैं कि जी वो फ्रेंचाइजीज जो है वो डिसाइड करेंगे कि किस प्लेयर को रिलीज करना है, क्या करना है। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज उसमें एक वजह यह है कि जो जो सबसे स्कैरियस्ट जो सिनेरियो क्रिएट हो सकता है वो ये क्रिएट बिल्कुल हो सकता है, जो कि ऑलरेडी इन मतलब इन अदर वेज हो चुका है। वो ये हो सकता है कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो मतलब जो उनके सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होंगे, उनको क्लियर कट क्रिकेट बोर्ड हमेशा अपनी पहली यही कहेगा कि हमारी प्रॉपर्टी है। तो जो प्लेयर्स नहीं अग्री करते इस चीज से, दे विल डेफिनेटली गो द अदर वे। तो उन पे फिर क्रिकेट बोर्ड का कोई लेना देना भी नहीं होगा। लेकिन जो मतलब अपने कंट्री से खेलना चाहते हैं, और बहुत ऐसे प्लेयर्स होंगे वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड होंगे क्रिकेट बोर्ड से। क्रिकेट बोर्ड फिर उनको जैसा भी होता है कि NOCs देगा लीग्स में भी जाके खेलने की। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा इश्यू जो मुझे नजर आता है ना विक्रम, वो ये नजर आता है कि फ्रेंचाइजीज कर तो रही है ये सारी चीजें जो खबरें आ रही हैं, आई डोंट नो हाउ क्रेडिटेबल दे आर, लेकिन मतलब सबसे बड़ा इसमें इशू ये है कि भाई इसमें तो BCCI अलाउ नहीं करता अपने प्लेयर्स को किसी और लीग में खेलने के लिए।
तो सबसे पहले तो ये इश्यू खड़ा होगा ना कि जो दूसरे क्रिकेट नेशंस है वो कहेंगे यार ये क्या बात हुई, आप खुद तो अलाउ करते नहीं अपने प्लेयर्स को दूसरी लीग में जाने के लिए, और आप हमारे प्लेयर्स पोच कर रहे हो कि जी वो जाके साउथ अफ्रीका लीग खेले और वो खेले। तो इट कुड टर्न इनटू अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो, बट द वर्स्ट पॉसिबल केस सिनेरियो इज दैट यही होगा कि कुछ प्लेयर बिल्कुल ही छोड़ देंगे खेलना। They will not accept central contracts from their cricket board. They would prefer them to sign contracts with franchises. But that does not mean that we won't be able to see them for the national teams or ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन ये worst case scenario मुझे नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, हर खेल का अपना मिजाज होता है। टेनिस आज भी इंडिविजुअल्स का गेम है, क्रिकेट बिल्कुल। नेशंस का गेम है और फुटबॉल क्लब्स का गेम है। ऐसा चलेगा, आई होप को ऐसा ही हो सर। लेकिन अब सर आप बताइए भारत कब आ रहे हैं? मैं तो कोशिश मेरी पूरी है विक्रम वर्ल्ड कप में आने की। अगर होपफुली अगर पाकिस्तान जो मुझे लग रहा है जाएगा, तो आई ऑलरेडी मेड अप माइंड, मैंने अपने प्लान बनाना तैयार कर दिया। बहुत दिन हो गए यार, मतलब बाहर निकले हुए अब जरा। और लास्ट वर्ल्ड टाइम कप इंडिया से कब आए थे सर? लास्ट टाइम इंडिया कब आए थे? लास्ट टाइम बहुत अच्छा हो गया। लास्ट टाइम आई केम आई थिंक इन 2006-7। इंडिया तो पूरा 2000। बदल गया सर, कंप्लीटली हाँ मैं चेंज हो वही है गया है। भाई, बात ये है ना विक्रम, मुझे आप कह रहे लास्ट टाइम कब आए, तो भाई उसके बाद 2 दफा तो पाकिस्तान गया इंडिया, 2016 में और उसमें 2011 में। तो मतलब बहुत कम विजिट्स हुए इंडिया के, लेकिन देयर वाज अ पीरियड लाइक इन द 90s और 2000 जो बहुत इंडिया आना जाना हुआ। लेकिन हाँ, मुझे मेरे कुछ दोस्त वगैरह है इंडिया में, वो मुझे यही कहते हैं यार अब तो बहुत चेंज हो गया विद भाई, आप आएंगे तो आपको फिर पता चलेगा। आपको खुद अंदर बेंगलोर में मेरे कुछ दोस्त है, वो कहते हैं बेंगलोर तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, ऐसा हो बहुत गया बहुत कि आप परेशान हो जाएंगे देख के। और एक सवाल लेकिन सर, आप होपफुली आए। जरूर आनेंगे यार। जी, बिल्कुल सर। और आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आप आज पकड़ में आए, तो एक सवाल मैं उन लोगों के लिए पूछ लेता हूँ जो यंग हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आना चाहते हैं और आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, वास्ट एक्सपीरियंस है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? क्योंकि कई बच्चे ऐसे आते हैं जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ उनको स्पोर्ट्स नहीं आता होता है। उनको आप क्या एडवाइस करेंगे जो 18-20 साल के बच्चे हैं, जो इन फ्यूचर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं? क्या करना है? उनको तैयारी अपनी कैसे करनी चाहिए? देखिए, बेसिक मेरी नजर में स्पोर्ट जर्नलिस्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो बेसिक तो यही है विक्रम के, एक बच्चा अगर आना चाहता है तो उसका पहले तो स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका पैशन होना चाहिए, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे टेनिस हो। लेकिन किसी एक दो स्पोर्ट्स में उसका पैशन होना चाहिए। लाइक मेरा पैशन हमेशा क्रिकेट रहा, मेरा पैशन हॉकी, फील्ड हॉकी मैंने बहुत की है, फील्ड हॉकी रहा। तो व्हेन आई केम इनटू जर्नलिज्म इट वाज नॉट हार्ड, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल फॉर मी टू मतलब गेट गोइंग। और मैं तो अपना को बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूँ कि यार आई बीन एबल टू लाइक अर्न माई लाइवलीहुड from what I enjoy doing the most, which is watching cricket and covering cricket and other sports. तो I think जो बच्चा भी नया आता है उसके लिए सबसे essential तो यही है कि क्या स्पोर्ट्स का शौक है कि नहीं है। अगर शौक ही नहीं है तो फिर वो क्या करेगा। इवन मैं वैसे बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स से हटके भी जर्नलिज्म में ओवरऑल भी जो आते हैं, आई ऑलवेज टेल देम कि डू यू हैव द पैशन और यू जस्ट कमिंग फॉर द मनी। इसलिए क्योंकि अगर आप सिर्फ ये सोच के आ रहे हो कि यार मुझे फेम मिलेगा या मुझे पैसे मिलेंगे, तो फेम भी भजन ऐसे नहीं मिलता, आप कुछ करते हैं तो मिलता है आपको। तो पैशन इज द मोस्ट एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर मी इफ यू वांट टू कम। मुझे बहुत आते हैं डीएम्स आते हैं कि विद बताएं हम क्या करें क्या करें। मैं उनको क्या जवाब दूं यार, मैं उनको यही कहता हूँ भाई कि ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन आपका शौक होना चाहिए। इफ यू हैव द इंटरेस्ट आओ, बिल्कुल करो, व्हाई नॉट। लेकिन विक्रम बहुत चेंज भी तो बहुत हो गया ना, मतलब बहुत हमारे जमाने से प्रिंट मीडिया जोर था, अब इतनी चीजें चेंज हो चुकी है, सोशल मीडिया का, ऑनलाइन का इतना, डिजिटल कंटेंट का इतना स्ट्रेंथ आ गई है कि अब रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट है। इट्स अ चेंज वर्ल्ड नाउ। द फर्स्ट टाइम आई यूज्ड ईमेल टू सेंड माय स्टोरीज वाज इन 96 ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इन इंडिया। उससे पहले हम फैक्स से स्टोरी भेजा करते थे टाइप करके, गजब। और वो या फिर उससे पहले टेलेक्स से आते थी स्टोरीज। तो उस 2000 1996 के बाद तो पूरा चेंज हो गया, पूरा ईमेल, इट बिकेम सो इजी टू सेंड स्टोरीज। वरना एक जमाने में पूरा फैक्स करना पड़ता था, टेलीग्राफ ऑफिस भागना पड़ता था जाके, या जो प्रेस बॉक्स में बैठता था टेलीग्राफ ऑफिस वाला, उसको चाय पानी वगैरह देनी पड़ती थी। मतलब बहुत इट वाज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड यार, टोटली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, हमारे साथ मोस्ट बातचीत वेलकम की। विक्रम, आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप आपको मजा आया बात करके, बहुत शो बहुत करके। बहुत बहुत मजा आया सर। फिर कभी आगे फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बीच बीच में आया करें। जरूर 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 विक्रम, जरूर जरूर, नो इश्यू एट ऑल, नो इश्यू एट ऑल।